GCM सिक्योरिटीज़ का ये शेयर 86 पैसे के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसी भी स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखिए, ये स्टॉक BSE के ऊपर लिस्टेड है, लेकिन NSE के ऊपर ये स्टॉक लिस्टेड नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। इसके बाद एक बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, इसकी शुरुआती प्राइस 13 रुपये थी 2013 में। उसके बाद देखिए 77 रुपीज़ तक पहुँच गई थी। ये 80 रुपये से भी ज़्यादा पहुँच गई थी। 86 रुपीज़ तक पहुँच गई थी 2014 में। उसके बाद बहुत ही तेज़ी से प्राइस कम हुई है और आज देखिए ये पेनी स्टॉक बन चुका है। तो एक बात समझना ज़रूरी है, 86 रुपीज़ से गिर कर ये स्टॉक पेनी स्टॉक बना है। तो इसका कोई तो कारण होगा, उसके कारण प्राइस बहुत ही कम है। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा कि कैसे एनालाइज करना है, वो भी बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम तो कंप्लीट ही है 1 लाख से ऊपर का। अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन फंडामेंटल की बात करें तो 17 करोड़ मार्केट कैप है। समझ सकते हैं 17 करोड़ मार्केट कैप तो बहुत ही कम है ये। यहाँ पर ये नेगेटिव है क्योंकि डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, सप्लाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो 17 करोड़ जो मार्केट कैप है ये नेगेटिव है। PE रेशो तो नेगेटिव ही है। कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ये भी नेगेटिव है क्योंकि कंपनी इतने लॉस में है। 17 करोड़ मार्केट कैप है, फिर भी इतना डेब्ट है, तो ये नेगेटिव कहलाएगा। अब ROE की बात करें तो ये भी नेगेटिव, EPS भी नेगेटिव, डिविडेंड मिलने वाला है नहीं, और फेस वैल्यू 1 रुपये। तो फंडामेंटल पूरा नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। 17 करोड़ मार्केट कैप है, फिर भी कंपनी के ऊपर डेब्ट है। अब यहाँ पर देखिए, क्वार्टरली अगर चेक करें तो कोई खास रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। 11 लाख का रेवेन्यू मार्च 2025 में किया था, 10 लाख का रेवेन्यू दिसंबर 2024 में किया था। कंपनी ने लॉस ही किया है। देखिए, 1 करोड़ का लॉस दिसंबर 2024 में, 1 करोड़ का लॉस मार्च 2025 में। तो देखिए, 11 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है और 1 करोड़ का लॉस करती है, तो कंपनी तो लॉस में ही है। अब 1 साल का कर देती है तब भी देखिए ये कंपनी लॉस में ही है। अब ये कंपनी काम क्या करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग और F&O ट्रेडिंग, इस सब में ये कंपनी काम करती है, लेकिन ये कंपनी लॉस में है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना और भी ज़्यादा रिस्की बन जाता है। अब देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 41% है, लेकिन यहाँ पर DII ने इन्वेस्ट नहीं किया है क्योंकि कंपनी भी लॉस में है, रेवेन्यू भी कोई खास जनरेट नहीं किया है, और फंडामेंटल तो देखिए 17 करोड़ ही मार्केट कैप है, कितनी कम है ये। अब इनके नॉन करंट एसेट्स को अगर देखें तो नॉन करंट एसेट्स देखिए इनके पास बढ़ रहे हैं। 8 करोड़ के थे 2021 में, 10 करोड़ के 2022 में नॉन करंट एसेट्स हो चुके थे। उसके बाद 2025 में 25 करोड़ के नॉन करंट एसेट्स इनके पास है। लेकिन कंपनी लॉस में चल रही है, अभी तक लॉस रिकवर कंपनी ने नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू भी बहुत ही कम जनरेट किया है कंपनी ने। इतना ही नहीं, बात करें फंडामेंटल की तो मार्केट कैप 17 करोड़ है, तो ये बहुत ही नेगेटिव है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना योग्य नहीं है क्योंकि स्टॉक की प्राइस वैसे भी बहुत कम हो रही है। आने वाले टाइम में कोई अच्छा रिटर्न मिलेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है।